नमस्कार साथियों, मैं सोहन कुमार प्रजापति आर्ट बाय सोहन सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह को पढ़ेंगे, जो गांधी जी का पहला आंदोलन था और किसानों के लिए भी ये पहला आंदोलन था। ठीक है, तो आज गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह पर हम चर्चा करें अच्छे से और पूरा समझेंगे कि चंपारण सत्याग्रह पर गांधी जी को कैसे सफलता प्राप्त हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह के आंदोलन के बारे में अच्छे जान लेते हैं हम, कैसे क्या हुआ पूरा। तो मैं एक बेसिक जानकारी बता देता हूं आपको पहले, उसके बाद हम पूरी घटना को समझेंगे अच्छे से। ठीक है, प्रारंभ करते हैं। हम पहले यहाँ से मार्कर सेलेक्ट कर लेते हैं बड़े तरीके से, फिर करते स्टार्ट। देखिए, चंपारण सत्याग्रह जो था, ये आंदोलन था, ये कब हुआ? तो ये आपसे डेट पूछ सकता है। तो ये 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये? तो ये बिहार के चंपारण क्षेत्र, ये बिहार का क्षेत्र ही है चंपारण क्षेत्र, वहीं पर ही क्या होता है, ये आंदोलन हुआ था। अब देखिए, ये आंदोलन क्या था, पूरी घटना को समझ लीजिए अच्छे से। तो ये आंदोलन किसान आंदोलन था। क्या था ये आंदोलन? किसान आंदोलन था। कैसा है? तो किसान आंदोलन था ये। आगे बढ़ते हैं। यह गांधी जी का, किसका? गांधी जी का पहला आंदोलन था। महात्मा गांधी क्या था? ये पहला आंदोलन था। और यहाँ क्या किसान आंदोलन था। तो एक किसान आंदोलन था ये, और गांधी जी का सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा है? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आंदोलन में होने का क्या रीजन था? सबसे ज्यादा तो किसानों के लिए, तो नील की खेती के लिए, नील के विद्रोह, जो नील की खेती का विरोध किया था किसने? किसानों ने, और इसके लिए आंदोलन हुआ था। ठीक है, इसमें नील की खेती के लिए एक पद्धति अपनाई जिसका नाम था 3 कठिया पद्धति। इस 3 कठिया पद्धति के विरोध में पूरा क्या होता है, नील की खेती या 3 कठिया पद्धति की, इस पद्धति के विरोध में क्या होता है, चंपारण सत्याग्रह होता है। ठीक है, तो 3 कठिया पद्धति है, इसको हम अच्छे समझते हैं। ठीक है, बढ़ते आगे। आगे बढ़ते स्लाइड में, अब हम समझेंगे 3 कठिया पद्धति क्या है। ठीक है, ये समझ लेते अच्छे से हम, ये समझ आएगा तो आपको पूरा आंदोलन समझ आएगा अच्छे से। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ 3 कठिया पद्धति क्या थी। ठीक है, देखिए इसमें मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको कैसा क्या है। तो जो 3 कठिया पद्धति थी, उसमें किस प्रकार से कार्य किया था? ये ब्रिटिश सरकार के हाथ में था। किसके? ब्रिटिश सरकार। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या हुआ था, तो देखिए जानते ब्रिटिश सरकार क्या चाहती थी कि हाँ, भारतीय क्या नील की खेती करे। किसके लिए? नील की खेती करे। तो नील की खेती भारतीय करेंगे, तो देखिए उसके लिए जमीन की आवश्यकता पड़ेगी। तो नील की खेती के लिए भारतीय, हाँ, यदि ब्रिटिश करवाएंगे तो भारतीयों से, तो उसकी खेती की आवश्यकता पड़ेगी, खेतों की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या था, देखिए पद्धति समझ लेते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने क्या हुआ था, यदि खेत का 20 हिस्से हुए, मान लीजिए 20 हिस्से, इस 20 हिस्से में से कितना? 3 भाग, इस 20 भाग में से 3 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। तो ब्रिटिश सरकार ने ऐसा कहा था, रूल बनाया था कि 20वें खेत के 20वें हिस्से में से तीसरे हिस्से पर क्या होता है, नील की खेती करना अनिवार्य है। ये क्या था एक, तो ये कानूनी था। ठीक है, किसके? ब्रिटिश सरकार के अनुसार। ब्रिटिश सरकार ने ऐसा कहा था अंग्रेजों ने कि 20वें हिस्से में से 3 हिस्से पर क्या होता है, नील की खेती होगी। ठीक है, और ये नील की खेती नहीं करेंगे जो किसान, ठीक है, क्या हो जाएगा, जो किसान नील की खेती नहीं करता था तो उनके साथ अत्याचार किया था और बुरा व्यवहार किया था। ठीक है, तो इसी को लेकर, इसी के लेकर क्या विरोध हुआ, क्या हुआ कि देखिए भैया क्या होता है कि ये पूरी घटना है जो है, ये नील की खेती के ऊपर ही है। क्योंकि नील की खेती पर ये मानते हैं कि 20, जैसे 20वें हिस्से हैं, टोटल 20 हिस्से, इसमें तीसरे हिस्से पर क्या होता है, नील की खेती होती थी। अब नील की खेती होती थी तो क्या होता, देखिए नील की खेती होता ना, जमीन की उर्वरकता क्षमता घट जाती थी, तो उससे क्या होता, नुकसान तो किसानों को। तो इसीलिए क्या होता था कि, तो ये किसानों से जबरदस्ती क्या होते थे, 3 हिस्सा, मतलब 20 में से तीसरा हिस्सा क्या लेते थे, कौन लेते आपके? अंग्रेज लेते थे। ठीक है, तो इसी पद्धति को किसान सोचते कि सब मुक्त हो जाए कहीं ना कहीं, तो ये एक आंदोलन प्रारंभ किया। तो इससे मुक्त करने के लिए क्या होता है, देखिए, तो पूरे ये इससे मुक्त होने के लिए क्या होता है, यहाँ के एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम बताता आपको। तो वो जो व्यक्ति थे जिनका नाम राजकुमार शुक्ल जो थे ना, इनने क्या हुआ था, इसका विरोध किया। किसका? इसका, 3 कठिया पद्धति का, कि नील की खेती भारतीय नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी को मुद्दे को लेकर क्या होता है, आगे कहानी बढ़ती है। तो 3 कठिया पद्धति समझ आ गया आपका कि जो अंग्रेजों को किसान जो थे वो 20वें हिस्से में तीसरे हिस्से पे क्या होते थे आपका, अंग्रेज क्या होता था, तीसरे हिस्से पर नील की खेती कराते किससे? भारतीयों से। इतनी सी बात है, हो जाएगी क्लियर? कितना समझ आ गया अच्छे से? अब बढ़ते हैं, इस पद्धति का विरोध सर्वप्रथम कैसे किया और गांधी जी इसमें कैसे सम्मिलित हुए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये सारी चीज समझ आ गई कि आपसे, मतलब कुल मिलाकर बात ज्यादा इतनी बड़ी है नहीं, बस कि नील की खेती की विरोध है, बस इतना। तो इस पर हम चर्चा करेंगे आगे। इस मुद्दे की बात समझ लेते पूरा कैसे क्या है। देखिए, इस पूरी घटना जो होती है, इस पूरी घटना की जानकारी जानकारी राजकुमार शुक्ल ने, क्या हुआ,
तो राजकुमार जो शुक्ल थे, इनने क्या हुआ भैया, इस पूरी घटना की, ये जो विरोध थे, तो इस विरोध के पूरा जो घटना थी, ये अंग्रेज जो अत्याचार करते थे किस पे, किसानों पर, ये जो होती है इसकी पूरी घटना क्या होती है, राजकुमार शुक्ल को पता होती है। और यही जो होती है, ये जानकारी जी क्या होती है, गांधी जी को कौन करते हैं, गांधी जी कौन देते हैं, तो राजकुमार शुक्ल सर्वप्रथम क्या होते हैं, इस आंदोलन की या इस कानून की क्या होती है, जानकारी देते हैं। कौन, राजकुमार शुक्ल। किसको देते हैं, गांधी जी को। अब गांधी जी को आंदोलन, इस घटना का जानकारी दी, तो इसके बाद में गांधी जी क्या करते हैं, राजकुमार शुक्ल आमंत्रित करते हैं कि आप यहाँ पर आइए और इस पूरी घटना को समझ लीजिए। क्या चीज है कि अंग्रेज कैसे किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी घटना समझने के लिए गांधी जी यहाँ पर आते हैं। कहां पर, चंपारण में। चंपारण सत्याग्रह यहीं प्रारंभ होता है ना, तो गांधी जी आते हैं और समझते हैं कि अंग्रेज क्या होते हैं, इन पर क्या होता है, कर लगा रहे हैं और जबरदस्ती ये खेती करवा रहे हैं। ठीक है, जो किसान कहने की इसे अमंजूर करे, मतलब कि मंजूर नहीं कर रहे थे कि हम इस खेती को करें। ठीक है, तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया किसके लिए, चंपारण सत्याग्रह के लिए, कि आप नील की खेती को रुकवा दीजिए। ठीक है, तो ये और नहीं थी, कोई भारतीय इसको नहीं समझ, मतलब जो कोई भारतीय था इस नील की खेती को मना करता था, तो उसके लिए क्या होता है, उसके अत्याचार करते हैं, उसको मारना पीटना, जेल में बंद कर देना, ऐसे सब प्रकार के अत्याचार उन पर करते थे। ठीक है, अब इस आंदोलन में गांधी जी का सहयोग राजकुमार शुक्ल ने दिया। ठीक है, इनने तो आमंत्रित किया गांधी जी को, तो ये भी सहयोगी बने कहेंगे। ठीक है, देखो आपको दिख रहा होगा इमेज में यहाँ पर, ये राजकुमार शुक्ल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और ये हमारे गांधी जी। आगे बढ़ते हैं, अब इस आंदोलन में जो होते हैं, इस आंदोलन में गांधी जी का कौन कौन साथ देते, देखिए तो बड़े बड़े व्यक्ति सभी हैं इसमें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिख रहे होंगे आपके, ये देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के पहले राष्ट्रपति। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये इनने सहयोग किया। जेपी कृपलानी, ये जेपी कृपलानी दिख रही है। आगे बढ़ते हैं, नारायण सिंह और महादेव देसाई, ये जो चार व्यक्ति ने क्या होता, गांधी जी का इस आंदोलन में समर्थन किया था। ठीक है, ये सहयोग किया था। हो जाए क्लियर क्या आपसे, एग्जाम पूछ लेगी इनमें से, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि इनमें से कौन से व्यक्ति ने गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह में आंदोलन में सहयोग नहीं किया था, ऐसा प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, ये नाम लिखने का जाता है एग्जाम में। बताएंगे क्या, पूरी कहानी समझा रही होगी आपको अच्छे से। यदि समझ में नहीं आता तो भैया देखिए आराम से आप एक बार वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से रफ कर देते हैं यहां से हम। अब देखिए ये पूरी बात समझ आ गई अच्छे से आपको क्या। इसके बाद देखिए अब चलते समिति के ऊपर, है ना, कि समिति क्या बनी इसके ऊपर पूरा। अब देखिए ये जो थी पूरी, इस पद्धति को समझने के लिए, इस पद्धति की जो इस बात में कितनी सत्यता है ना, इस बात को समझने के लिए क्या होता है, जो यहाँ के बिहार के गवर्नर रहते हैं, वो क्या करते हैं, एक समिति का गठन करते हैं। क्या करते हैं, एक समिति का गठन करते हैं। तो समिति के जो होते हैं, समझ लीजिए अच्छे से ना, तो ये जो बिहार के जो गवर्नर होते हैं, कौन होते हैं, बिहार के जो गवर्नर होते हैं, वो एक समिति का गठन करते हैं कि इस बात पे कितनी सत्यता है, इसकी जांच करते हैं हम। तो इसी समिति में क्या होता है, आपके गांधी जी भी क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। कौन होते हैं, आपके गांधी जी भी इस समिति में सम्मिलित होते हैं और इसकी जांच पड़ताल करते हैं। और इसकी जांच पड़ताल पूरी करने के बाद गांधी जी क्या करते हैं, इस समिति के जो अध्यक्ष होते हैं उनको क्या करते हैं, जानकारी देते हैं। ठीक है, क्लियर कितना, तो समझ आगे बात अच्छे से नहीं आ रही है सुनने। आगे बढ़ते हैं, तो पूरी मामले की जांच ये हो जाती है और गांधी जी इनको जो बिहार के गवर्नर थे उनको जानकारी देते हैं। ठीक है, तो इनका सपोर्ट करते हैं गवर्नर भी। हो जाएगा क्या, आगे बढ़ते हैं यहां से। और गांधी जी ने क्या होता है, इस आयोग में, इस समिति के गठन हुआ, तो इस पूरी जानकारी जब दी, तो इसमें 3 कठिया जो पद्धति थी, इसको भी क्या होता है, इन जो गवर्नर थे इनको क्या हुआ था, 3 पठिया पद्धति के बारे में ही बताया पूरा कि ये पद्धति थी क्या, रणनीति। ठीक है, इसके बारे में जानकारी किसने, गांधी जी ने किसको दी थी, जो बिहार के गवर्नर थे उस समय। ठीक है, उनको दी थी। तो इस समिति से बहुत लाभ हुआ और कहीं ना कहीं ये संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन से इस पद्धति से मुक्त होने के लिए समिति ने अहम भूमिका निभाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी कार्य के लिए ये पूरी जो पद्धति है और इस आंदोलन को श्रेय जाता है गांधी जी को। किसको आता है, गांधी जी को। अब गांधी जी ने क्या हुआ, पहला आंदोलन किया और ये क्या हुआ, बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, सफल हुआ। अब इसी उपलक्ष्य में क्या होता है, आपके क्या देखिए, हमारा जो राष्ट्रीय गान जिन्हें लिखा है, किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो गांधी जी को सर्वप्रथम उपाधि थी, क्या दी थी, इस आंदोलन का सफलतापूर्वक ये आंदोलन हुआ,
इसी के उपलक्ष्य में रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को किसकी उपाधि दी थी? महात्मा की। आप जानते हैं जैसे लिखा गांधी जी लिखा मैंने, अब गांधी जी नाम क्या है? महात्मा गांधी, पूरा नाम ऐसा बन जाता है गांधी। तो महात्मा की उपाधि किसने दी गांधी जी को? रविंद्रनाथ टैगोर ने। हो गया क्लियर क्या? ये आपका पूरा चंपारण सत्याग्रह था। उम्मीद है कि समझ आया होगा आपको अच्छे से। ठीक है, कुछ नहीं, ये नील की खेती के विरोध में हुआ था और कुछ नहीं, वो पहला किसान आंदोलन था, इतनी सी बात है। और यहाँ पर 3 कठिया पद्धति थी, उसको नष्ट किया और आंदोलन को किसानों को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति किया गांधी जी ने। और ये गांधी जी का पहला आंदोलन था जो क्या होता सही हुआ, मतलब सक्सेस हुआ है ना, क्या सफल हुआ। हो जाए क्लियर क्या? तो ये पूरा आपको समझ में आ गया हो तो आप समझ लीजिए अच्छे से, बढ़िया। और नहीं समझ में आया तो आप थोड़ा सा वीडियो को धीरे धीरे देख लीजिए, ठीक है, पूरा अच्छे से समझ आएगा। और बाकी विद्यार्थी जिनको समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लिंकों को शेयर करें अधिक से अधिक विद्यार्थी को। और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपने यदि पुराने हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो बिल्कुल ज़रूर देखिए। और हम आपसे यही बोलेंगे, आप सहयोग करें, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें लिंकों को और मेरा सहयोग करें। आपने बहुत सहयोग किया है, अच्छा सहयोग किया है, ठीक है, जो मुझे स्टार्टअप अच्छा मिला है तो मैं इस सीरीज को आगे बढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है। तो आप सहयोग करते रहें और हम भी पढ़ाते रहेंगे आपको, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।